दोस्तों, तुर्की की इस्लामी सीरीज़ जिन्होंने एक टाइम पर पूरी दुनिया के मीडिया पर कंट्रोल संभाल लिया था, और इसी कामयाबी को देखते हुए तुर्की भी आराम से नहीं बैठा। यानी एक के बाद एक इस्लामी सीरीज़ बनाने में मसरूफ़ है और ये सीरीज़ सुपर हिट जा रही हैं। दोस्तों, आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान और तुर्की के इश्तराक से एक बहुत ही बड़ी सीरीज़ यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ बनने जा रही है, जिसके मरकज़ी अदाकार यानी इल्हान सेन ने इस सीरीज़ को छोड़ दिया है। अब क्यों छोड़ा और क्या तुर्गुत को ये सीट ऑफ़र हुई है, क्या तुर्गुत इतना बड़ा किरदार निभाएंगे, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले अगर अभी तक आपने माजिद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, जब भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बात होती है तो जहन में एक ऐसे बहादुर जंगजू हुक्मरान का ख्याल आता है जिसकी आज के इस दौर में अशद ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, आज बैतुल मुक़द्दस की हालत आप सबके सामने ही है। यानी रमज़ान के पहले ही दिन जब मुसलमान नमाज तरावी पढ़ रहे थे तो इनको कैसे ज़ालिमों ने मार मार कर इनकी नमाज तोड़वाई। और ये आज की बात नहीं है बल्कि कितने ही अरसे से इस मुक़द्दस ज़मीन की बेहुरमती की जा रही है। इसराइल गज़ा का मुहासरा करके हमेशा रमज़ान के महीने में जुल्म ढाता है, जिसको पूरी दुनिया के हुक्मरान बड़ी ही खामोशी से देखते आए हैं। वैसे तो दोस्तों, रमज़ान का महीना पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक पुरसकून महीना होता है, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए ये महीना बहुत ही भारी गुजरता है। और दोस्तों, ये सब कुछ करके ऐसे ऐसे बेहुदा किस्म के बहाने बनाए जाते हैं इसराइल की जानिब से कि इंसान हैरान रह जाता है। मतलब ये कि यहूदी अपने तमाम त्यौहार बड़े ही सुकून से गुजारते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को वहाँ पर नमाज पढ़ता देखते हैं तो इनके अंदर का वहशी और बहाने जाग जाते हैं। दोस्तों, इस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का एक कौल याद आ रहा है कि जिहाद और इस्लाम की सरबुलंदी से ही मस्जिद अक्सा की हिफाजत होगी। तो नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र मेराज की यादगार, मुसलमानों का क़िबला अव्वल और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ईमानी जुरत का मज़हर और खिलाफत उस्मानिया की शान और शौकत का मुँह बोलता सबूत यानी मस्जिद अक्सा इस वक्त भी किसी सलाहुद्दीन अयूबी की मुंतज़िर है। दोस्तों, अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बात हो ही रही है तो इस सीरीज़ की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान और तुर्की की शराकत से बनाई जा रही है, जिसको शुरू हुए भी काफ़ी टाइम गुजर चुका है और इस सीरीज़ के लिए सेट्स भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन जो इसकी एक्चुअली शूटिंग है वो ताहाल भी शुरू न हो सकी, जिसकी वजह से इसके मरकज़ी किरदार के लिए नामज़द अदाकार यानी इल्हान सेन ने इस सीरीज़ को बिलाखिर खैराबाद कर डाला। दोस्तों, ये फैसला उन्होंने तंग आकर किया कि इसकी तो शूटिंग ही नहीं शुरू हो रही। तो ऐसे में एक बार फिर से मरकज़ी किरदार यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के किरदार की सीट खाली हो चुकी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब हर जानिब इस बड़ी सीट के लिए एक ही नाम लिया जा रहा है जो कि तुर्गुत अलब यानी चंगेज़ जोशकोन का है। असल में दोस्तों, ये नाम तब सामने आया जब एमरे कोनक के इंस्टा पर तुर्गुत के नाम को लेकर भरमार शुरू हो गई, जो कि तुर्गुत अलब के फैंस ने पोस्टर बना बना कर शेयर किए। दोस्तों, अगर माजी में देखा जाए तो अर्तुगरुल गाजी में होने वाली और कुल्लुद उस्मान में होने वाली बड़ी बड़ी तब्दीलियां फैंस की सोच को मद्देनज़र रख कर की जाती रही हैं। तो ऐसे में अगर तुर्गुत की माजी में अदाकारी देखें तो मेरे ख्याल से अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ में उन्होंने बेस्ट अदाकारी की है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि तुर्की की ये सीरीज़ ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया और दीगर मुल्कों में ज़्यादा देखी जाती है, तो इस तरह इन अदाकारों की भी पूरी दुनिया में फ़ैन्स मौजूद हैं। तो हो सकता है कि हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ की मरकज़ी सीट पर तुर्गुत अलब यानी चंगेज़ जोशकोन ही देखने को मिले। नाजरीन, आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।